औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपनी इस वीडियो में। आज हम वेजिटेबल चावल बनाने जा रहे हैं जो कि एक लजीज़ और सेहत बख्श ग़िज़ा है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक इस्लामी वाक़या भी शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनते हुए ना सिर्फ़ हम अपने खाने के अमल को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि ज़िंदगी के बाज़ अहम असूल भी सीख सकते हैं। तो आइए पहले हम चावल बनाने के अमल को शुरू करते हैं और साथ साथ इस वाक़ये की तफसील भी आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले हम वेजिटेबल चावल के लिए सब्जियां तैयार करते हैं। इन सब्जियों में गाजर, फूल गोभी, मटर और शिमला मिर्च शामिल करेंगे। आप सब्जियां और मिसालें अपने जायके और पसंद के मुताबिक भी शामिल कर सकती हैं। वेजिटेबल चावल ना सिर्फ आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये आपको तवानाई भी फराहम करता है। खानों में बरकत अल्लाह की रज़ा में है और यही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार फरमाया था कि खानों में बरकत अल्लाह की रज़ा में है बेशक। इसका मतलब ये है कि जब हम खाना पकाते हैं तो हमें इस अमल में अल्लाह की रज़ा का ख़याल रखना चाहिए। जब हम शुक्र के साथ खाना पकाते हैं तो या खाते हैं तो अल्लाह की बरकतें हमारे साथ होती हैं। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रज़ा का ख़याल था। आपकी ज़िंदगी एक मिसाल थी कि हमें हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना चाहिए, चाहे वो खाना पकाना हो या कोई और अमल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हम करते हैं हमें नियत में अल्लाह की रज़ा रखनी चाहिए। जब आप खाना पकाती हैं तो आपके दिल में जो नियत होती है वो बहुत अहमियत रखती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात हमें ये सिखाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे अल्लाह के लिए करते हैं। जैसे हम इस वेजिटेबल चावल को अल्लाह की रज़ा के लिए बना रहे हैं, वैसे ही हर काम को अल्लाह के लिए करना चाहिए। इसमें बरकत का राज है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक हदीस है, खानों का हक ये है, खाने का हक ये है कि इसे उम्दा तरीके से पकाया जाए और अल्लाह के लिए दुआ की जाए। ये हदीस हमें सिखाती है कि खाना पकाते वक्त हमें इसे उम्दा तरीके से तैयार करना चाहिए और दुआ करना चाहिए ताकि हमें हमारे खानों में बरकत हो। शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये रिस्क दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात याद रखिए, खानों में बरकत अल्लाह की रज़ा में है बेशक। तो हमें चाहिए कि हम हर खाने की तैयारी में अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जब ये चावल पकने लगे हैं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और हमारे ख़ानदान को सेहतमंद रखे और हमारे रिस्क में बरकत दें, आमीन। अब जब आप खाना पकाने का अमल शुरू करती हैं तो कोशिश करें कि साथ साथ बर्तन भी धोती रहें। ये आदत आपके काम को हल्का करने में मदद देगी। खाना पकाने के बाद जब आप थकन महसूस करती हैं तो अगर बर्तन धुले हुए हों तो आपको सुकून महसूस होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि काम को उस वक्त मुकम्मल करो जब तुम्हें करने की ताकत हो। इसी तरह छोटे कामों को वक्त पर करना आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। ये ना सिर्फ आपके घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखता है बल्कि आपके वक्त और तवानाई की बचत भी करता है। याद रखें, मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है और हमें सुकून क़ल्ब अता करता है। अब आप देख सकती हैं कि हमने जो सब्जियां डाली हैं इनका हर एक का फ़ायदा है, इनमें हर एक का फ़ायदा है। गाजर विटामिन ए का बेहतरीन ज़रिया है। फूल गोभी भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होती है और शिमला मिर्च में विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इन सब्जियों का मजमूआ हमें तवानाई फराहम करता है और सेहत को बेहतर बनाता है। इसके अलावा मटर भी हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में मदद देती है। देखिए ये वेजिटेबल चावल कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है बल्कि एक तोहफ़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात हमें याद दिलाती है कि जब हम इस तरह के ताइफ़ को कुदरत से देखें, जब हम इस तरह के ताइफ़ को कुदरत से देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं
دیکھتے ہیں تو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ کھانے کے دوران ہمیں کچھ اور اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس پر شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملے ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا زندگی کی کوئی اور خوشی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ویجیٹیبل چاول کو بنانے کا موقع ملا، اور اس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتوں پر غور کرنے کا موقع بھی ملا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر کام میں اپنی رضا کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو براہ کرم اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید مفید ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین، والسلام۔